Hello student, class 10 student CBSE board. Geography chapter 1 resource and development. What is resource? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be turned a resource. देखिए, एवरीथिंग मतलब कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, सब कुछ हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और हम सेटिस्फाई हैं उससे, जो है टेक्नोलॉजिकली असेसेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली असेस्टेबल कैन बी टर्म ए रिसोर्स। तो देखिए यहाँ पर रिसोर्स ऑफ ओरिजिन। रिसोर्स ऑफ ओरिजिन दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक, ऑल एबायोटिक वो होते हैं, ऑल दोज रिसोर्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स, जैसे लैंड, वाटर एंड सॉइल एक्स्ट्रा। और दूसरा टाइप आता है बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच हैव लाइफ एंड आर obtained from biosphere, forest, agriculture, crop, animals and birds. Extra examples of biotic resource, abiotic and biotic resource। ये दो हो गए abiotic एंड बायोटिक रिसोर्स। फिर चलते हैं हम वो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्स एंड दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स, दीज आर रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एग्जांपल सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं बच्चों जो हम रिन्यूड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाई फिजिकल मेथड, मतलब कि फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड और केमिकल मेथड इन अ गिवन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है सोलर एनर्जी एंड वाइंड एनर्जी। अब यहाँ पर चलते हैं, इसका दूसरा टाइप है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो कभी रिन्यूड नहीं होते हैं, जो एक बार ख़त्म हो जाएं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, कभी आते नहीं। जैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की डेफिनेशन ये है, दीज आर रिसोर्स विच वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, जैसे कोयल, पेट्रोलियम, मिनरल एक्स्ट्रा। ये कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल हो गया, ये एक बार ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते हैं। देखिए बच्चों, फिर आपका देखिए, फिर इसमें दिया है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन क्या होती है? इसका मीन्स है प्लांटिंग ट्रीज। बेडलैंड, देखिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर में आपने एक वर्ड सुना होगा, बेडलैंड। बेडलैंड मतलब कि खराब लैंड। इट इज लैंड विच इज अनस्टेबल फॉर कल्टीवेशन। ये अनस्टेबल, कल्टीवेशन के लिए अनस्टेबल होता है। मेनली सॉइल इरोजन कन्वर्ट ए फर्टाइल लैंड इनटू ए बेडलैंड। देखिए, फिर यहाँ पर होता है एक फॉलो लैंड। फॉलो लैंड इस प्रकार होता है, इट इज कल्टिवेटेड लैंड विच इज अनक्रॉप्ड और पार्टिकुलरली क्रॉप्ड फॉर वन और मोर सीजन और दैट इज रीजन इट इज फर्टिलिटी।
एक टाइप का रिसोर्स और होता है मैन मेड रिसोर्स, जो इंसान बनाते हैं। These are resources which are created by human beings with the help of machines। जैसे उन्हें मतलब कि इंसान बनाते हैं, उसे बोलते हैं मैन मेड रिसोर्स। जैसे फैन, मोबाइल, पेन, पेंसिल, ऑल दोज एग्जाम्पल आर मैन मेड रिसोर्स। फिर देखो यहाँ पर है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ लैंड, वाटर, वेजिटेशन एंड मिनरल्स आर नोन एज नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर द्वारा मिले हैं, नेचर द्वारा मिले हैं, जैसे पानी, सब्जी, लैंड, मिनरल इत्यादि। ये नेचर द्वारा एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। फिर यहाँ पर आते हैं रे वाइन्स। रे वाइन्स एक नैरो वैली क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ रनिंग वाटर। जैसे नैरो वैली होती हैं पहाड़ की तरह, और वाटर उनसे गिरता है तो उन्हें बोला जाता है रेवाइंस। दिस इज ए लैंड विच इज अनस्टेबल फॉर कल्टिवेटेड ड्यू टू सॉइल इरोजन। देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग, जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चों 5 नंबर का आता है। रिसोर्स प्लानिंग इट इज टेक्निक ऑफ स्किल्स ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। फिर सॉइल मतलब मिट्टी क्या होती है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज एंड यूजफुल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल इरोजन क्या होती है? सॉइल इरोजन मतलब कि रिमूवल ऑफ सॉइल, चाहे रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द फोर्स ऑफ नेचर पार्टिकुलरली बाइंड एंड वाटर। मतलब कि सॉइल का रिमूव होना, हट जाना, किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा हट जाना? नेचर के द्वारा। जैसे बाइंड, हवा चलती है तो सॉइल हट जाती है, पानी बसता है तो सॉइल बहकर चली जाती है, उसे बोलते हैं सॉइल इरोजन। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये है क्लास 10th का जियोग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।